देते हैं कोई सबसे पहले जान उठाता है कपड़ा लगा देंगे 3 फुट में खड़े करके करीब 35 फीट हाइट तक भरने तो इसलिए पत्थर मंगवा पत्थर गिट्टी पत्थर ऐसे 3 फीट की जगह छोड़ने बाद तब भरना। आ रहा है वो, दिख रहा है। सबसे पहले तो खुशी है अंदर की, उससे बड़ी क्या लोगे। ये पेड़ है तो ना एसी चाहिए, घर में हमने बनाया तो खपरेल वाले तुम्हारी तरह ठंडे रहते हैं पूरे, देखो वो पूरे ठंडे वाले हैं अंदर। यहाँ पता ही नहीं चलता है, अंदर 30 डिग्री सेल्सियस रहता है पूरा, अंदर 40-45 में, जैसे तुम्हारे गांव में रहते हैं। और ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन, खुशी के लिए फूल सब वाले, शुद्ध वायु, और दवाइयों के भी पौधे हैं। हर पौधों में कुछ ना कुछ उपयोग है, हर पौधों में कोई ना कोई उपयोग है। पर सबसे बड़ा हमने कोरोना के बाद की है, ऑक्सीजन की कमी, शुद्ध वायु, पहले तो सेहत है। अब दिल्ली मुंबई में जिंदगी अच्छी नहीं है, इसलिए हमको ये रहने में बहुत मजा आता है। प्रकृति के साथ रह के, सबसे बड़ी भगवान अगर है तो प्रकृति है, वही हमको देती है सब कुछ। इसलिए सारे पेड़ पौधे सब लगाए हमने, हर तरीके के लगाए हैं। कोई ऐसे नहीं कि आम ही लगाया है अभी, ऐसा नहीं, हर तरीके के, हर तरीके के हैं। नहीं, जंगल वाले वैरायटी भी हैं। ये पलाश वलाश जो पहले के थे उनको तो वो भी हैं, छोटे छोटे थे, बड़े हो गए अभी 3-4 साल में, सब इतने इतने थे छोटे। झाड़ को क्या बोलते हैं? कौन सा? यही वाला ये यही तो है पलाश, यही तो तुम्हारा, इसको क्या बोलते हो तुम? छेवला बोलते हैं। छेवला है, वही तो है ये पलाश, तुमको तो मालूम ही है इसका। यहाँ सबसे ज्यादा तो छेवला ही है। हर तरीके के हैं। उसके पास फोन नहीं है, कहाँ आ गया। इसके बाद बनाओगे ना मसाला, तो एक बोरी खुली हुई भी है, उसको ले आना इसके साथ करके, उस हिसाब से। And this we are making Jaladhari for our shivling. This is not water tank. ये जलाधारी है हमारे शिव बाप्पा के लिए। यहाँ पर 11 फुट का शिवलिंग आएगा, और ये वाटर टैंक नहीं है, इतना छोटा वाटर टैंक नहीं है, तो उसके लिए बेस डल के इसमें करीब 6 टन का वेट है। तो 6 टन के वेट के लिए इतना मोटा सरिया का जो जाला बनाया है, इसको जलाधारी बनाएंगे। मेरी माटी में तो पेड़ पौधों को देख के लग ही नहीं रहा है कि 40-45 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तेज धूप है, फूल खिलाए हुए हैं,
हर जगह पत्तियां नई नई, हर तरीके के पेड़ पौधे हैं। यहाँ देख के लग ही नहीं रहा कि हीट वेव और नौतप्पा चल रहा है। और शिव बाप्पा के लिए हमारा जलाधारी बन रहा है। और ये जो जलाधारी है, इसके बीच में 3 फीट का गैप है, जिसमें शिवलिंग आएगा जो 6 टन का है, 11 फीट का है। और हमारे क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा शिवलिंग होगा कहीं, वो भी पत्थर का। आप जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, ये वही है। यहाँ पूरा ग्रीनरी है। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है पेड़ पौधों को देख के। और अपने जो मड हट्स हैं, आप जो हट्स देख रहे हैं पीछे, वहाँ हट्स में देख के लगता ही नहीं है अंदर। द टेम्परेचर इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस इनसाइड द हट इन ऑल ऑफ दोज 3 हट्स। ऊपर खपराल वाले हैं और यहाँ इतना ठंडक रहता है खपराल वाले हट्स में, आपको एसी तो आप भूल जाओ। और ऑब्वियसली यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, तो रात में तो ठंडक और बढ़ जाती है। 7 बजे के बाद अलग ही टेम्परेचर रहता है। और जो 6 टन का पत्थर रहेगा शिवलिंग, जो हमारे रहेंगे शिव बाप्पा, वो क्रेन की मदद से लगेंगे। और ये हमारा लिविंग फेंस है। बस जस्ट ये लिविंग फेंस के बाहर से ही क्रेन उनको उठाएगा और यहाँ पर फिट करेगा। उसको जाम करेंगे हम। और हम 2 शिवलिंग हमने मंगाया है, एक 10 फीट का, एक 11 फीट का। हम रहे ना रहे, पर शिवलिंग वो पत्थर बताएगा जन्म जन्म तक आगे कि यहाँ पर शिव बाप्पा लगे हैं। And the progress in मेरी माटी is all about permanent। जो भी परमानेंट है वही स्थायी है और वही हमको आगे लेके चलेगा। प्रकृति के साथ आपको चलना है। प्रकृति के साथ आप चलेंगे तो प्रकृति आपको बहुत कुछ देगी। कंक्रीट लाइफ, सीमेंट लाइफ जो शहर है, उससे बाहर निकल के थोड़ा रस्टिक लाइफ में भी रहना ज़रूरी है। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ। एक जब आप रिफ्रेश होके यहाँ से निकलते हैं तो उसके बाद आपको ऐसा लगता है जैसे दुनिया आप फाड़ देंगे। अभी टेम्परेचर यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस है और बारिश के कोई आसार नहीं है। नौतपा चल रहा है। These are all sagon trees, saplings, sagon, that is teak. We have planted all of these sagon trees, and this is karanj, huge karanj tree. पूरे लश ग्रीनरी पत्ते आप देख रहे हैं। बिल्कुल आपको लग रहा है कि यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। और ये पूरा लिविंग फेंस हमारे, ये सब आयुर्वेदिक पौधे हैं। हर किसी के कोई ना कोई वैल्यूज़ है। एंड दीज आर ऑल बिग अगावेज। ये अपने आप में ही खूबसूरती देते हैं। और वो हमारा स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा जायंट स्विमिंग पूल है। वाटर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और हमने ये अगावेज लगाए हैं फॉर ब्यूटिफिकेशन और
सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि इनमें कांटे होते हैं। और ये हमारा पूरा लिविंग फेंस। ये तो जैसे एक पार्ट है, एक पोर्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ। सीमेंट के आप जो पोल्स लगाएंगे या वॉल खड़ा करेंगे वो कितना हीट एमिट करेगा, और ये जो लिविंग फेंस है ये आपको ऑक्सीजन देंगे, ठंडक बनाए रखेंगे, प्रोटेक्शन देंगे कि कोई बाहर से ना आ पाए। और उससे भी बड़ी चीज़ कि यहाँ पर अब बर्ड्स, रैबिट्स, अलग अलग तरीके की चिड़िया, सब उनके लिए अपने अपने घर भी बनाएंगे। तो बहुत कुछ एक लिविंग फेंस से हमको मिलता है। और ये 20 एकड़ मेरी माटी में बहुत कुछ चल रहा है। जगह जगह हमारे पूडल्स हैं, तो वहाँ पर हम लोग सीमेंट नहीं करेंगे। वहाँ पर डायरेक्ट लाइनर करके या कुछ लाइनर टाइप का कुछ करके हम उनमें पानी स्टोर करने का कोशिश करेंगे। और वाटर रिचार्ज बहुत ज़रूरी है, तो हमने बहुत सारे पूडल्स, पॉन्ड्स बनवाए हैं, और वहाँ पर हमारे कोई लाइनर नहीं है अभी। काफ़ी बड़े बड़े हैं जगह जगह, तो पानी जो भी स्टोर होता है वहाँ पर काफ़ी दिनों तक रहता है। और स्टोर होने के बाद वाटर रिचार्ज होता है, क्योंकि वाटर रिचार्ज तो हम भूल ही गए हैं इंसान। पानी को वापस ज़मीन, धरती में जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी खींच रहे हैं धरती से तो आपको देना भी पड़ेगा। आपको सिम्बायोसिस में चलना पड़ेगा, आपको सिंक होके चलना पड़ेगा। ये दूसरा भी रख लो ना, दूसरा भी रख लो तो जल्दी हो जाएगा। तो आपको मेरी माटी में अपडेट देते रहेंगे। और अभी सबसे बड़ा काम जो हो रहा है हमारे शिवलिंग का, हमने बहुत दिनों से सोचा था। एक जायंट जलाधारी हमारा बन चुका है 10 फीट वाले के लिए, और ये 11 फीट वाले के लिए जलाधारी बन रहा है। और दोनों ही क्रेन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ क्रेन, हम उसको माउंट करेंगे यहाँ पर। और ये सब हम कर रहे हैं एक पॉजिटिविटी के लिए। इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। हम लोग सब मिलके इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पर खुद अपनी हाथों से, तो वो मेहनत को 4x की स्पीड, 16x की स्पीड मिल जाती है इन सब चीज़ों से। और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं बड़े बड़े, ये हम बेस में डालेंगे कंक्रीट के साथ, आरसीसी के साथ। ये सब बोल्डर्स वाले हैं पत्थर। और ये खपरेल है, को भी हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। So guys, wait till our next video.